एक सेकंड रुकना। अबे हाँ ठीक है। दिस इज योर टॉपिक, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ब्ला ब्ला। ठीक है, मैटर। सेकंड। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 बेसिकली एक इंटरनेशनल डे होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज लाइक तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी ऐसे समझ लो कि भाई पेड़ पौधों के लिए, मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ पेड़ पौधे एंड ऑल, उनके लिए कि उनको बचाने के लिए एक डे सबके लिए दिन है भाई। साल में 365 दिन होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, अंधा कुछ भी डे इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट दिस डे इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया ने इस चीज़ के लिए एक इवेंट रखा था राजस्थान में, उदयपुर पे। उदयपुर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सिटी इस साल के हिसाब से, बिकॉज अभी अभी उसको रामसार क्रिएट किया गया था एंड दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ काफ़ी। ठीक है, आई एम गोना हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दिस यू पीपल कैन वेरी वेल गेस दिस कि भाई किसने किया होगा। अलॉन्ग विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये तुमको इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, हॉस्टेड अ नेशनल लेवल इवेंट टू मार्क द इन उदयपुर राजस्थान। कहाँ पे हुआ? उदयपुर राजस्थान पे एक इवेंट होस्ट हुआ। अब इवेंट होस्ट हुआ ये तुमको पता होना चाहिए, इतना तुमको आइडिया लग जाना चाहिए टॉपिक देख के। ठीक है, इंडिया रैंक्स, ठीक है, बेसिकली इंडिया इज़ लाइक जो टॉप की 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ, बहुत टाइप के पेड़ पौधे बायोलॉजी दिखती है। उन एरियाज़ को, ऐसे 17 एरियाज़ हैं, उनमें से एक इंडिया है, ऐसा बात कर रहा है। ठीक है, एनुअली ऑन 22 में ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशंस। ऑब्वियसली जब भी इंटरनेशनल कुछ है तो यूनाइटेड नेशंस फॉर श्योर 90% चांस है कि वहीं कवर्ड होगा। थीम वॉज हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, थीम वगैरह का हम तुमको ट्रिक बता देंगे तो कर लेना, लास्ट में तरीका है। ठीक है, मतलब 2000 को चालू हुआ था, इज़ अ लीगल बाइंडिंग ट्रीटी। ठीक है, ये सब यूएनसीबीडी, ये सब तुम लोग को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। सीबीडी इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये पार्ट अगर देख पा रहे हो दिस थिंग, यही है ये सीबीडी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया सीबीडी क्या आ गया। इंडिया इज़ अ पार्टी ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, यू शुड वेरी वेल नो दैट इंडिया इज़ अ मेंबर। ठीक है, एंड इनैक्टेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। 2002 ये ईयर पूछ सकता है तो देख के रखना। ठीक है, UNGA designated the years this as international United Nations Decade on Biodiversity। बेसिकली ये 10 साल को उन्होंने बोला कि हम इनको डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे, बहुत हाई फाई बायोडाइवर्सिटी वाले साल हैं, 10 साल हम बायोडाइवर्सिटी को डिवोट करते हैं, ऐसा। ठीक है, तो भाई नाम देने को कुछ भी किसी को भी दे दो। ठीक है, मैं जस्ट हाईलाइट करने पे ध्यान दे रहा हूँ अभी के लिए। और ठीक है, इंडिया ने ये चीज़ की है। इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करना था एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिन नहीं है, ये 22 मई का बात हो रहा है, बट उसके बाद जो तुम्हारा दिन हो रहा है वो है, मतलब 5 जून को एनवायरनमेंट डे है, उसके लिए एक चीज़ की ऐसा समझो कि घोषणा हुई है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक अभी स्टार्ट हुआ है, घोषणा हुई है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, पापा का कॉल। ओके, नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना, मेरे को डाटा चेक कर लें तो कुछ छूट तो नहीं रहा है तुम लोग का।
या दिस थिंग यू नीड टू स्टडी। थोड़ा सा रुको, ये पार्ट मैं अभी तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग का बाद में करवाऊँगा, ये पार्ट समझाने का है, थोड़ा सा बाद में करवाता हूँ, ठीक है? नहीं तो रुको मैं करवा ही दूँ साथ में। इंडियाज़ ग्लोबल कमिटमेंट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। इंडियाज़ प्रोएक्टिव रोल इन एडवांसिंग द कन्विंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क जो दिया गया था कि भाई ऐसे ऐसे सब कुछ सेट करना है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया था। तुमको पता होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। हाईलाइटेड ड्यूरिंग द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 16। देखो कॉप्स में कंफ्यूज मत होना प्लीज़, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है भैया कॉप 16 कॉप 24 है क्या, इतने सारे कैसे हो रहे हैं, एक ही साल में कॉप 16 भी हो रहा है, कॉप 20 भी हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। भाई कॉप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, रिमेंबर कॉप 16, बट किस चीज़ से रिलेटेड? कॉप 16 ऑफ रामसार साइट, कॉप 16 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कॉप 16 ऑफ समथिंग एल्स, ऐसे होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो कॉप्स अलग अलग का होता है, कॉप इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म, उसके आगे किस चीज़ पे हो रहा है वो चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी वरना कंफ्यूजन होगा। टू द कन्वेंशंस ऑन in 2024, बेसिकली कॉप 16 हैपेंड इन 2024 और ये कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16th कन्फ्रेंस थी, किसके ऊपर थी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के ऊपर थी, ठीक है। ऐसे याद रखो क्योंकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन बहुत हो गया इस चीज़ में, दिमाग खराब हो जाता है। कॉप कॉप याद किए कि भाई पेरिस एग्रीमेंट से लेके क्योटो प्रोटोकॉल, दिमाग खराब होगा तुम्हारा भी, ठीक है। हम इनफैक्ट शायद से इस पर चार्ट होगा भी, आगे दिखाएंगे तुम लोग को। देखो 89 रामसार साइट्स एक्चुअली अपडेटेड होगा, स्टिल तुम लोग को देख लेना है। 49 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, ठीक है, इंडिया की तरफ से इतना है, ये चीज़ तुमको एक दिमाग में रखना है, ठीक है। एक चीज़ और तुमको दिमाग में रखनी है कि पिछले साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 पे एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन का लॉन्च हुआ था। तुमको ये नहीं याद रखना कि ये सक्सेस था, फलाना ढिमकाना, कितना पेड़ प्लांट हुए, नहीं, बाहर में गया वो सब। द थिंग इज़ कि तुमको पता होना चाहिए कि पिछले साल के एनवायरनमेंट डे में, दैट हैपेंड ऑन 5 जून, ये चीज़ लॉन्च हुई थी, ठीक है, तुमको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट रामसार साइट्स इन राजस्थान, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए, बिकॉज इस साल काफ़ी राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी एंड मेनली एनवायरनमेंट में। कोयलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, ठीक है, इसको नॉर्मली भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। रुक जाओ, मार्क कर दें। देखो तो ये तुमको पता होना चाहिए, इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। रामसार साइट, इतना याद रखना, रामसार साइट्स इन राजस्थान, उसकी हेडिंग पे डाल लेना कि भाई ये दो हैं। दूसरा है सांभर लेक, दो हैं तुम्हारी, एक ये दूसरा ये। अब तुम्हारी सांभर लेक में तुमको ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन लेक, ठीक है। दिस इज इट, दैट्स इट, इनफ, ठीक है। अगर तुम चाहो, थोड़ा दिमाग लगाना चाहो तो डिजिग्नेशन भी याद कर सकते हो। 1990 पे इसको रामसार साइट बनाया गया था, ठीक है, फाइन। Then this thing, Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, KMGBF, okay. It was adopted during 16th meeting of Conference of Parties to the UNCBD in December 2022 या 2023, जो बोल लो भाई, तुम्हारे ऊपर है, सेम ही बात है, ठीक है। ओके, दिस थिंग इज़ लाइक, बहुत इन्फो लिखने का जरूरत नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फलाना ढिमकाना, भाई ये तुमको बेसिक गेसिंग करना पड़ेगा, पेपर में गेसिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम सब नहीं लिखवा सकते, सब नहीं रट्टा मारा जा सकता, जो रटने का नीडेड है उसको करो, ठीक है। इट सेट्स 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स फॉर 2030, नंबर याद करना पड़ेगा, ओके। डू नॉट ट्राई टू स्किप एंड अवॉइड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। ensures that by 30, at least 30% of areas of degraded, ये सब तुमको इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आर अंडर इफेक्टिव रिस्टोरेशन। बेसिक सा हम बताएं तो इनका मानना ये है कि भाई 2030 तक जो भी एरियाज़ बर्बाद हो गए हैं,
वेस्ट हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उन एरियाज़ में से 30% एरियाज़ को वापस से ठीक करने पे लाना है, रिस्टोरेशन पे लाना है, नाम पे नहीं, सही में रिस्टोर करना है लेवल का वो चीज़। ये इतना, ये टेरेस्ट्रियल, लैंड, वाटर, मरीन, ये सब का मतलब यही है कि भाई जो जो ज़मीन ख़राब हुआ है उसको ठीक करना है, सिंपल सा 30% ठीक लाना है 2030 से। नंबर पूछ सकता है, इसलिए हम तुमको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, फटाफट से आगे दौड़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला बन सकता है कि कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, उदयपुर पे। उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान पे बन सकता है क्वेश्चन। इंडिया इज एमंग दीज 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, पूछ सकता है कि कितनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, टोटल 17 है, ठीक है। किस दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है, 22 मई को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, बिकॉज CBD वॉज अडॉप्टेड ऑन दिस डेट इन 1992 बाई यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। देन थीम पूछ सकता है इस साल के डे की। देन कब इस डे को डे बनाया गया था, ऐसे समझो कि पहले तो एक्सेप्ट हुआ था बट उसके बाद इसको डे कब बनाया गया, 2000 पे, ठीक है। UNGA ने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है UNGA याद रखना, बट स्टिल देख सकते हो अगर चाहो तो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम इरेजिंग इट, वेट, तुम लोगों ने तो फालतू कंफ्यूज हो गई, शिट। अरे भाई ये क्या है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पता नहीं हमारा पेन यूज़ करना भूल गए थे हम, ठीक है। और इंडिया ने क्या क्या किया, इंडिया इज़ पहली बात तो पार्टी ऑफ CBD, ठीक है। CBD इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट्स लाइक जैसे तुम लोगों ने NPT देखा था ना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वैसे ये भी है, ठीक है। इट्स अ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कि आप पार्ट बनो, आप दुनिया को बचाओ, दुनिया जहान को बचाओ, पता नहीं कैसे बचाओ, हमें नहीं समझ आता इंडिया कैसे बचाता है, बट स्टिल इंडिया इज़ अ पार्टी ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है। क्या किया है इंडिया ने, भाई रुको तुमको क्वेश्चन बनाते हैं। इंडिया इज़ अ पार्टी, मेंबर है कि नहीं पूछ सकता है। दूसरा बात तुमको ईयर पूछ सकता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का। इवन तुमसे एक्ट पूछ सकता है, हो सकता है 4 एक्ट लिख के दे दे, पूछ ले कौन सा एक्ट इंडिया ने इनैक्ट किया है। इसके अलावा पूछ सकता है कि किस डिकेड को UN ने एज अ डिकेड फॉर यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला था, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछने को कर सकता है वो ये कर सकता है कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को सेलिब्रेट होता है। क्या होना है इस बार इन्वायरमेंट डे पे, ये चीज़ होनी है, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कैंपेन होनी है, ठीक है। इतना चिंता मत लेना कि वो यहाँ पूछ लेगा कि फोर्टनाइट होगी या फुल नाइट होगी या दिन में होगी या फुल डे होगी, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा वो, जस्ट किस चीज़ पे होगा ये पूछेगा, बेहुदा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, ठीक है। देन एक्चुअली तुम लोग एक काम करो, ये राइट करो, ये याद करो तुम तो बेटर है, दिमाग ख़राब होगा वरना, ठीक है। ये हटा लो क्योंकि बाद में हमने तुम लोग को करवाई दिया तो तुम 16-15 में कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। इंडिया ने बेसिकली 16th पे काफ़ी अच्छा पार्ट दिखाया था बट 15 में इसको अडॉप्ट किया गया था, 15 को ध्यान में रखो, ठीक है। 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता। देन इंडिया का रामसर साइट्स का काउंट कितना है, ये अपडेट हुआ होगा, तुमको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, 49, तुमको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट डे 2024 5 जून बेसिकली को क्या लॉन्च हुआ था, इंडिया ने एक पेड़ माँ के नाम लॉन्च किया था, दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका काफ़ी अच्छा सक्सेस था। देन रामसर साइट्स इन राजस्थान, राजस्थान में क्या क्या रामसर साइट से पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, डायरेक्टली नाम पूछ सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क है, या तुमसे इवन पूछा जा सकता है कि इसकी जगह पे भरतपुर पूछा जा सकता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ईयर तुम लोग चाहो तो याद कर सकते हो, इट इज़ गुड एंड फाइन बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसेंटेस्ट जगह, तो तुम लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। इनफैक्ट ये शायद से उसमें भी रिकॉग्नाइज्ड है, मॉन्टेक्स जो रिकॉर्ड था उस पर भी शायद से है। उसके अलावा सांभर लेक है, सांभर लेक में पूछ सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड लेक कौन सा है, ऑप्शंस में सांभर लेक दे देगा और 3-4 और लेक दे देगा, जो तुम्हारे नोन के लेक होंगे वही वही लिख के दे देगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए दिमाग में रखना। सांभर लेक को कब रामसर साइट बनाया गया था, 1990 में पूछ सकता है। देन कहाँ पूछेगा, कन्विंगम मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है, यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस थिंग, रिमेंबर दैट, या रिमेंबर दैट कि पूछ सकता है, कहीं टोकने को कोई रोका नहीं है उसको कि भाई वो पूछ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूछ सकता है। देन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 15th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, भाई देखो इतना याद रखो, 15th COP ऑन CBD, बस इतना याद रखो, ये ऐसे याद किया करो भाई, ये तुम लोग 15 COP में, वरना कन्फ्यूज बहुत हो जाओगे, ठीक है।
कब अडॉप्ट हुआ था? 15th पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज पे हुआ था, ठीक है। किस ईयर पे? 2022 में, ठीक है। देन कितने गोल्स सेट करता है 2050 के लिए? 4 गोल्स। कितने टारगेट सेट करता है 2030 के लिए? 23 गोल्स। कितना परसेंट एरिया टारगेट करता है 2030 से वापस रिस्टोर करने को? इतना, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कैसा एरिया डिग्रेडेड फलाना ढिमकाना, भाई ये सब नहीं पूछेगा, ये बहुत बेसिक लॉजिक है, पूछ लिया तो तुम्हारा फ़ायदा है। तो चिंता मत करो कि भैया ये सब भी पढ़ें क्या, भाई ये सब अगर आ भी गया ना तो भाई तुम्हारा फ़ायदा होगा, ठीक है। हम वो नहीं पढ़ा रहे जो तुमको आता है ऑलरेडी, जो तुमको नहीं आता वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। इतना तुमको पता होना चाहिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। लिखो फटाफट से, नोट्स बनाओ, टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो। बनाओ फटाफट। हो गया होगा आई गेस, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाओ। भाई ये तुम लोग डिस्कशन जैसी से थोड़ा दूर रहना। हम अभी देख रहे हैं कसम से कितना फेंकूगिरी चल रहा है भाई, 110 115 आता पता ही नहीं है, 120 बोल दो मार्क्स, मॉक स्कोर नहीं है, कहाँ है पता नहीं चलता, एलेट का बता रहे हैं जैसे। करो, कंटिन्यू करो। करो, इतना ही है। एक सेकंड रुकना।
ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। यहाँ से ईयर पूछ सकता है इस चीज़ का कि रूल्स कब निकाले गए थे वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली रामसार साइट्स के लिए मैनेजमेंट कैसा रखना है, वो चीज़ इंडिया ने कैसा रखा हुआ है, वो चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना, इस चीज़ को लिख लो या तो जैसे तुम लोग को ठीक लगे। बैकग्राउंड वॉइस इसके थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। ओके भाई साहब मौत आ जाएगी यार, तुम्हारा अगला टॉपिक पढ़े पढ़े। ला ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, लो 2 मिनट रुको, मेरे को टॉपिक ढूंढने दो। अबे भाई हम नीचे से करवा रहे थे ऊपर से करवा रहे थे तुम लोग को। हाँ, दिस टॉपिक इज काइंड ऑफ मौत तुम लोगों का, क्या ही करोगे, रुको। ठीक है, सो दिस इज कैलाश मानसरोवर यात्रा का टॉपिक, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वन, दिस इज़ द वन, बट दिस इज़ कनेक्टेड, तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वट हैपन्स इज़ बेसिकली दैट तिब्बत में, तिब्बत इज़ अ एरिया इन चाइना, चाइना में कैलाश का अपना माउंटेन पड़ता है जो अपने इंडिया में काफ़ी वर्शिप्ड है। तो कैलाश जाना काफ़ी लोग चाहते हैं एंड इट्स लाइक गवर्नमेंट से डिमांड रहता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि चाइना से डील साइन करके इसको अलाउ करवाता है किसी तरह से कि हम अपने यहाँ से टूरिस्ट को भेजेंगे डायरेक्टली, जैसे सिख्स को अलाउ होता है पाकिस्तान में कुछ गुरुद्वाराज है वहाँ जाना एंड ऑल, वैसे ही उसी तरीके से जैसे हम लोग को नेपाल में जाने को हार्ड नहीं रहता, वैसे ही, ठीक है ना।
हुआ क्या है, इंडिया एंड चाइना एग्रीड टू रिवाइव द एनुअल कैलाश मानसरोवर यात्रा। बहुत पहले ये हाल्ट हो गई थी, थोड़ा सा दिक्कतों की वजह से, अब ठीक हो गई है। तो ये तो तुम लोग को लिख ही लेना है कि भाई इंडिया एंड चाइना एग्री टू रिवाइव द एनुअल मानसरोवर यात्रा, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। माउंट कैलाश इज अ डायमंड शेप्ड पीक। पूछ सकता है किस शेप की है, किस रॉक से बनी है, ठीक है, कहाँ पे है, तिब्बत पे है, ठीक, तिब्बत पे, और थोड़ा डिटेल पे बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, भी ऐड करेंगे इधर पे। कब ऑर्गेनाइज होती है, जून से सितंबर के बीच। कहाँ से ऑर्गेनाइज होती है, लिपुलेख पास सिंस 1981 एंड नाथुला पास सिंस 2015 इन सिक्किम एंड इन उत्तराखंड। यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट देखो, तुमको बताएं, ये देखो, तुम्हारा मौत आ जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते, बट पढ़ना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस ऑन दैट, ठीक है। करो, अभी के लिए हम शॉर्टकट बताएंगे क्या करना है, बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा, कोई बहुत अच्छा शॉर्टकट है भी नहीं इस चीज़ का, ठीक है। देन माउंट कैलाश का हाइट तुम अगर चाहो तो याद कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, मैं बोलूँगा याद कर लो, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये बॉन्ड्स तुमको याद रखना अच्छा रहेगा थोड़ा सा। इट इज़ द इंडिजिनस रिलीजन ऑफ तिब्बत, बेसिकली टिबेटियंस भी माउंट कैलाश को पूछते हैं, वो लोकल्स हैं वो भी पूछते हैं, तो उनके लिए भी है थोड़ा सा, और वो भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो पूछ सकता है कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। इज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द अर्थ। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लो, ठीक है। रिवर्स सतलज, ब्रह्मपुत्र, कमली एंड इंडस, 4 रिवर्स निकलती हैं, यू नीड टू लर्न दिस थिंग। लेक मानसरोवर इज एट द बेस ऑफ द माउंटेन। क्वेश्चन में फंसा सकता है, कहाँ पड़ता है, बेस में पड़ता है, टॉप में पड़ता है। तुम टॉप में कराओगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि तुम महान आत्मा लोग हो, तुम लोग के दिमाग में पहाड़ ऐसा बना हुआ है कि उसके टॉप में लेक होगा, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग में रखो कि बेस पे होता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। रिमेन्स अनक्लाइम्ड, ठीक है, ड्यू टू इट्स इसका देखो, हम सीरियसली बताएं, इट्स सैक्रेड एंड इस रीज़न से उसको कंसिडर किया जाता है कि चढ़ना ठीक नहीं है, तो इस रीज़न से कोई चढ़ना अलाउ नहीं करता, तो कोई चढ़ा ही नहीं आज तक, ठीक है। देन इतना है डाटा, ठीक है। यहाँ पे तुमको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, इतना नोट करो अपना फटाफट से, फिर आगे बताते हैं। थोड़ा सा लंबा काम यहाँ से फंसेगा। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है बता दें, ठीक है। इंडिया एंड चाइना ने एग्री किया है रिवाइव करने को, इसमें भी थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड करेंगे, बट स्टिल अभी इतना लिख लो, ठीक है। क्या शेप है, डायमंड शेप्ड है, किस रॉक का बना है, कहाँ पड़ता है, किस मंथ पे होती है यात्रा, देन सेकेंड, हाँ, देन किन पासेस से किया जाता है, लिपुलेख पास से सिंस 1981 से लिपुलेख पास से चलता आ रहा है, एंड 2015 में नाथुला पास से भी स्टार्ट हो गया था। लिपुलेख पास कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिक्किम का इस साल 50 ईयर्स हुए हैं, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, उधर भी बन सकता है। देन कैलाश का हाइट इज़ इंपॉर्टेंट। बॉन्स क्या होते हैं, एक इंडिजिनस रीजन ऑफ तिब्बत, ठीक है। रिलीजन है, रीजन नहीं है, रिलीजन, धर्म, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कमली एंड इंडस, ठीक है। लेक मानसरोवर एट द बेस ऑफ द माउंटेन पड़ता है, ठीक है। देन ये जहाँ जहाँ सर्कल कर रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, ठीक है। मैं हवा हवाई से चला नहीं रहा हूँ अपने शौक से। माउंट एवरेस्ट का हाइट पूछ सकता है वो तुमसे। माउंट कैलाश में पूछ सकता है कि भाई सबसे पहले इसको किसने क्लाइम किया था, घुमा के पूछेगा, सबसे पहले किसने क्लाइम किया था, 3-4 नाम लिख देगा, तुम्हारे नेम, तुम्हारे जाने पहचाने 2-3 नाम दिख जाएंगे तुमको, तुम एकदम भड़बड़ा जाओगे कि हाँ भाई इसी ने किया होगा, तुम मार करके चले जाओगे। चौथा ऑप्शन तुमको दे देगा नन ऑफ द दीज, या इट रिमेन्स अनक्लाइम्ड, ठीक है। लिखो फटाफट से, इस टॉपिक को ख़त्म मत करना अभी, इसके आगे भी और ऐड करना है।
ग्रुप्स में पीपल आर सेइंग कि अपने ग्रुप में नहीं, दूसरे जीसीस देख के आ रहा हूँ, पीपल आर सेइंग कि जीकेसीए का टेंशन छोड़ दो एंड बाकी सेक्शंस को सॉर्ट कर लो। जीकेसीए के क्वेश्चंस आने होंगे तो आ जाएंगे, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, इसलिए बोलते हैं जीसीस थोड़ा सा दूर रखा करो। ठीक है, आई गेस हो गया होगा। कितना हो गया रे लेक्चर? ये 20 ही मिनट का हुआ है, ठीक ठाक स्पीड तो है। 3 4 5 6 7, अबे नहीं है ठीक ठाक स्पीड, हटो जल्दी बाबा, बहुत लंबा काम है, चलो फटाफट करो। दिस थिंग, जियो स्ट्रैटेजिक पासेस कनेक्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा, ओके, इट्स द वेरी सेम थिंग, नॉर्मल सा, जस्ट स्टार्ट हो रहा है जून में, तो मई में करंट अफेयर्स बनाए कि कैसे पासेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क किए दे रहा हूँ, फटाफट से लिख लेना बस, ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं इन टॉपिक्स में आज सच, बट स्टिल ठीक है। इंडिया अनाउंस दिस आफ्टर अ 5 ईयर पॉज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी अभी जो माना गया है कि चाइना और इंडिया ने साथ में डील किया है, ये चीज़ 5 ईयर्स बाद हो रही है, ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। बीच में कोविड-19 एंड इलीसिक टेंशंस जो हो रही थी, उस रीजन से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। कैलाश मानसरोवर यात्रा कब से हो रही है? 1981 से हो रही है। 1981 यू कैन वेरी वेल कनेक्ट फ्रॉम हियर, नाथुला पास, नाथुला नहीं, लिपुलेख पास से 1981 में उधर से चालू हुई थी, ठीक है। If you people want, you can learn this thing, but it's not very important. It is in Tibet Autonomous Region of China. तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन नहीं देगा वो, तुमको टार लिख के दे देगा, TAR, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, टार कहाँ से आया, टार तुमको पता ही नहीं होगा, टार याद रखो, दिस इज द थिंग। तिब्बत में पड़ता है कैलाश, लेकिन तिब्बत में किस रीजन में पड़ता है वो चीज़ ये लिखी हुई है, तुमको इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, ठीक है। लिपुलेख पास, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू मानसरोवर, ठीक है, 50 किलोमीटर्स, याद करना चाहो याद कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट ओपन फॉर चाइना, फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट ओपन फॉर ट्रेड विद चाइना इन 1992। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख सकते हो। फॉलोड बाई शिपकिला एंड नाथुला, इनके ईयर्स याद करोगे तो काफ़ी अच्छा बात है, बट तुम्हारे ऊपर है। पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से इन चारों में से चाइना के साथ बॉर्डर पे ट्रेड करने के लिए ओपन किए गए थे, तो यू शुड नो दैट लिपुलेख पास, शिपकिला एंड नाथुला। एक चौथा ऑप्शन तुमको अजीब सा दे देगा जिसमें तुम फंस जाओगे, ठीक है। नाथुला पास सिक्किम में पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। देन नाथुला कंटेंट, ये चीज़ अगर तुम चाहो याद कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, अगर चाहो तो याद कर सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए तुमको इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। नाथुला कनेक्ट सिक्किम विथ चाइनाज टार एंड इज पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रोड, या सिल्क रूट बोल लो, सिल्क रूट ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, आर्ट्स वालों को ईजी पड़ेगा, तो उस हिसाब से देख लो कि इट कनेक्ट सिक्किम एंड चाइना का टार, ठीक है भाई। तो बहुत कुछ वो नहीं है, ठीक है, इतना तो तुमको पता है कि भाई सिक्किम से टार ही कनेक्ट करेगा, ठीक है, बट बाकी तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। माउंट कैलाश, ये तुम सब लिख चुके हो, ठीक है। देन
दिस इज़ मेजर पासेस, ठीक है, बहुत नहीं है कुछ इसमें, ठीक, बट तुम अगर चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल, ले लोगे तो काफ़ी अच्छा बात रहेगा। हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट अगर तुम लोग को चाहिए तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे होगा इम्पोर्टेंट। भाई ये पूरा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने का कोई नीड नहीं है, पूरा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अगर चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो सेपरेटली, स्टैटिक पार्ट में पासेस से क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा बन जाता है तो कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी नहीं टाइम दे रहा मैं लिखने का इसको। इधर आओ, ये लिखो फटाफट से, उसी टॉपिक में ऐड कर लेना, सेम ही चीज़ है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, फाइन। तुम लोग को एक और टॉपिक इसी पे ऐड कर लेना है, बट मैं क्या बोलूँ तुम लोग को, तुम लोग रुक जाओ अभी थोड़ा सा, पहले तुम क्रोकोडाइल वाला टॉपिक ही करो, उसके बाद फिर आगे करवाते हैं। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब 2 मिनट रुको, मेरे को एक चीज़ चेक कर लेने दो थोड़ा, ये देखो, इस टॉपिक को कैलाश मानसरोवर यात्रा में ही ऐड कर लेना, ठीक है। हम पहले इसको करवा दे रहे हैं, फिर क्रोकोडाइल वाला करवाते हैं तुम लोग का, ठीक है। शिपकी ला पास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इट्स बेसिकली अभी ओपन कर दिया गया है नॉर्मल लोगों के लिए, बस दैट्स टूरिज्म के लिए यही है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इट इज़ अलॉन्ग इंडिया चाइना का बॉर्डर, ओके फाइन।
is a mountainable mountain which marks a boundary post on the line of actual control, ठीक है, LAC, and is among India's highest motor level passes. is among, not highest, अकेला नहीं है, और भी हैं, इतना याद रखना, ठीक है. सतलज रिवर, एक सेकेंड, सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए. सतलज इज कॉल्ड बाय दिस नेम इन टिबेट, यू शुड नो दैट, ठीक है. यू शुड नो पेमाला, इट वॉज कॉल्ड एज पेमाला और शरद गेट अर्लियर, ठीक है. इट वॉज रीनेम्ड शिपकीला, ठीक है. नॉट बहुत दिमाग वाला काम, बट नाम याद रख लो, अच्छा रहेगा बस, ठीक है. दैट्स, बाकी यही फिगर है, अगर तुम लोग देखना चाहो तो तुम्हारे हाथ में है भाई. अब तुम खुद समझ लो कि तुमको क्या करना है, तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो. अगर देखना चाहो तो भाई यही है सारे के सारे. ये तुम्हारा नाथुला पड़ जाता है इधर पे, ये तुम्हारा लिपुलेख पाथ पड़ जाता है इधर पे, एंड तुम्हारा शिपकीला, अभी शिपकीला कहाँ गया, ये रहा तुम्हारा शिपकीला पड़ जाता है इधर पे. कैलाश मानसरोवर पड़ता है इधर पे, ऐसा समझ लो, ठीक है. तो अब तीनों चारों से सबसे जाया जा सकता है, इट्स टोटली अपॉन दिस. बट यहाँ दो से जाया जाता है, यहाँ से नहीं जाया जाता. डोंट थिंक यहाँ से जाया जाता है, ये नहीं है एक पाथवे, ठीक है. दीज टू आर द पाथ्स, ठीक है. इसको नोट कर लो. उसी के आगे ऐड कर लेना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस जस्ट पूछ सकता है, एक एडिशनल में टॉपिक हो जाता है. तो ठीक है, गेस करो, थोड़ा सा और टाइम ले लो अगर लग रहा हो. ठीक है, फाइन. दिस थिंग 50 years ऑफ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, ठीक है. पहला बात तो ये कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. बेसिकली हुआ क्या है ना कि 50 साल हो गए हैं वर्ल्ड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को. क्रोकोडाइल कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया पे, एंड हाल फिलहाल काफ़ी ख़राब हालत है इंडिया पे. वैसे बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, बट डिसेंटेस्ट, ठीक है. उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे आगे है, एक पॉइंटर पे बता दूं कि इस चीज़ से काफ़ी कनेक्टेड है. देन यही है कि भाई 3 स्पीशीज़ होती हैं क्रोकोडाइल की, और वही पढ़ना है तुमको, दैट्स इट, यही होता है. इट इज़, पढ़ लो, हम तुमको फैक्ट बताते हैं, सीधा सीधा फैक्ट्स रखो.
समझना हो तुम खुद ही कर लो, ठीक है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1975, ठीक है। ओडिशा इज ओनली इंडियन स्टेट टू होल्ड वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ ऑल 3 नेटिव क्रोकोडाइलिन स्पीशीज, ठीक है। कौन सी 3 यहाँ नहीं लिखो, हम बाद में करवा देंगे, ठीक है। 3 होते हैं टू बी प्रिसाइज, योर घड़ियाल, योर मगर और योर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, 3 होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली तुम लोग इस वाले को देखते हो, ठीक है। चला गिन नहीं आ रहा पे, हट खड़ा। तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड उड़ीसा के इस पार्क पे, ठीक है, भिटरकनिका, यही है ना, भिटरकनिका नेशनल पार्क पे इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तुम्हारा 1975 पे ऑब्वियसली। देन ये तुमको पता होना चाहिए, दे आर नॉकटर्नल, ठीक है, एंड दिस थिंग, ठीक है। बेसिकली दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड नॉकटर्नल मतलब रात में जागने वाले, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली रात में जागने वाले, अगर मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है तो। मेजरली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नेशनल चंबल सेंचुरी पे पाए जाते हैं, कटर्निया घाट पे पाए जाते हैं एंड सोन घरियाल सेंचुरी पे पाए जाते हैं। चाहो तो ये कहाँ पढ़ते हैं देख सकते हो किन स्टेट्स में, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, ठीक है। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट वाला चीज़, ठीक है। देख लो 3 स्पीशीज नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इंडियन क्रोकोडाइल, यू शुड नो दैट मगर इज कॉल्ड एज इंडियन क्रोकोडाइल, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल, लाइक पहले डायनासोर होते थे अब ये होते हैं, ठीक है, सीधी बात। बस दैट्स इट, और कुछ है नहीं। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ये तुमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का चीज़ है। ओडिशा का केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स आर फाउंड, ये पहला लाइन था। इंडिया ओनली इंडियन स्टेट टू होल्ड वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ ऑल 3 नेटिव क्रोकोडाइल स्पीशीज, ठीक है। ये चीज़ कहाँ होती है? ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है। फटाफट से लिखो, लो निपटाओ, जल्दी जल्दी निपटाओ।
फटाफट हाथ चलाओ बाबू, 5 पेज का बाकी है अभी। बोले तो हम इन्वायरमेंट में बहुत है, ठीक है फाइन। यार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का टॉपिक नहीं मिल रहा। हाँ ठीक, लाओ इधर। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी अभी बात किए थे, 5 जून को होता है। अभी 22 मई को IBD हुआ था, उस टाइम पे लॉन्च किया था इंडिया ने ये फलाना ढिमकाना का नाटक, ठीक है फाइन। प्लास्टिक वगैरह के हिसाब से करवाया था। इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। कब होता है, ठीक है, साउथ कोरिया सर्विंग एज ग्लोबल होस्ट, ओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एडिशनली प्राइम मिनिस्टर विल प्लांट अ banyan sapling अंडर द एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ अ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। लिसन, 2-3 चीज़ें हैं। पहला बार तो होगा क्या, इस पे प्राइम मिनिस्टर एक बनियान ट्री का जो सैपलिंग है, बेसिकली एक प्लांट, उसको लगाएंगे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पे अंडर द स्कीम एक पेड़ माँ के नाम। एक तीर से दो निशाने बेसिकली, कि ये एक पेड़ माँ के नाम वाला जो इनिशिएटिव था वो पिछले साल लॉन्च हुआ था एनवायरनमेंट डे पे, पहले बता चुके हैं, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे अरावली हिल्स के लोअर साइड्स पे इट्स लाइक पेड़ों को लगाया जा रहा है, पेड़ों को प्लांट किया जा रहा है उधर पे। यार बेसिकली दूसरी जगहों पे इंडिया डेवलप कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पेड़ वगैरह कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसको बेसिकली कहीं और लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा वगैरह पे वी आर ट्राइंग मेनली, ओके। देन वॉज established बाय द UNGA in 1972, ठीक है। ओपनिंग डे ऑफ द स्टॉकहोम रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मेजर ग्लोबल समिट फोकस्ड ऑन दिस। ये चीज़ याद रख सकते हो, लिखने का ज़रूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है, कि इस पे हुआ था। इवेंट हैज़ बीन लेड बाय दिस प्रोग्राम। अब देखो ये चीज़ अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। अगर तुम लोग चाहो तो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। थीम इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडिया ने एक फोर्टनाइट कैंपेन लगाई थी, अगर तुमको याद हो तो। देन अगर तुम लोग चाहो तो इतना थोड़ा सा याद कर सकते हो कि इन 2024 इन जैसलमेर, ठीक है, इंडिया की आर्मी ने प्लांट किए थे 5 लाख सैपलिंग्स इन 1 आवर, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ ड्रिल एक्सरसाइज, तो उस चीज़ पे एक रिकॉर्ड बना हुआ था। अगर तुम लोग चाहो तो सिटी का नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 लाख तो नहीं पूछेगा लेकिन सिटी का नाम पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद रख सकते हो। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, इट्स लाइक एक पेड़ों का बेल्ट बनाना है, एक जंगल बनाना है बेसिकली अरावल माउंटेन रेंज के नीचे के एरियाज़ में। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली में पाया जाता है। एरिया तुम लोग समझ सकते हो भाई, इतना दिमाग में सोच लिया करो कि कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाई अफ्रीकाज ग्रेट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तुम अगर चाहो तो कहाँ से कहाँ तक है सोच सकते हो, लिख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन गो फॉर 2007 में इसको लॉन्च किया था। बेसिकली अफ्रीका ने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट, उसको देख के इंडिया को भी आइडिया है कि हमें भी करना चाहिए, वी शुड ऑल्सो डू दैट एंड इंडिया इज डूइंग दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, लिसन, डेट पूछ सकता है, कब होता है एनवायरनमेंट डे, इस साल कौन होस्ट है, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, याद रखना रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी हो सकता है, लिख के दे दो, घुमा फिरा के दे देगा तो फंस जाओगे, आता वो क्वेश्चन चला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन सा ट्री लगाएंगे पूछ सकता है, बहुत बेसिक है मुझे पता है, लेकिन क्लार्क ने पिछले बार यूनियन टेरिटरीज का नंबर पूछ लिया था, आई डोंट नो क्या पूछ लिया, ठीक है। किस इनिशिएटिव के अंदर ये बनियान ट्री लगाया जाएगा तुमको पता होना चाहिए, एंड किस जगह पे लगाया जाएगा ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक। देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में। क्यों स्टार्ट हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये सब छोड़ सकते हो, ये स्टॉकहोम याद रखना, ठीक है। स्टॉकहोम वाज द फर्स्ट मेजर ग्लोबल समिट जो हुआ था इस कंसर्न पे, इस रीजन से। थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। देन
इसके अलावा ये जैसलमेर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी ने कहाँ पे प्लांट किए थे इतने सारे ट्रीज, ठीक है। देन दे कैन आस्क यू अबाउट कहाँ से इंस्पायर होके इंडिया ने ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट उठाया है। इट इज़ फ्रॉम अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट दैट स्टार्टेड इन 2007। दिस इज़ ऑल द मेजर पॉइंट्स जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है। अगर तुम यहाँ चाहो तो यहाँ से भी फंस सकता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पे डाले गए थे, ठीक है। दे वर अमेंडेड लास्ट इन 2024। अब जिसको एक्स्ट्रा डाटा करना है भाई कर सकते हो ऑब्वियसली। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। दिस इज़ एक्स्ट्रा डाटा, तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग करना चाहो कर सकते हो। मैं मेन करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे जीके में कोई 28 नंबर नहीं दिलाने तुम लोग को। बोले जस्ट 20 से ऊपर ले आओ, इनफ है, ठीक है। करो फटाफट, लिखो। कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करवाना चाहिए कि नहीं, तोड़ दें, रुको कट कर देते हैं, ठीक है।